मैं सुलेमान हैदर, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर 1 करणी, कणिका राशि, कर्ण चिन्ह तथा करणी का घातांक। चलिए हम करणी, कणिका राशि, करणी का चिन्ह, कर्ण चिन्ह तथा करणी का घातांक। तो हम ये समझते हैं करणी, करणीगत राशि क्या होती है हमारी। अगर जब कोई संख्या किसी मूल चिन्ह, हमारा मूल चिन्ह क्या है, ये होता है मूल चिन्ह n। मूल चिन्ह आपको मूल बता दें, मूल कितने कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता देते हैं। एक हमारा मूल इस तरीके का होता है मूल। यहां पर क्या होता है हमारा, ये यहां पर हमारा 2 लिखा होता है, 2 होता है। जैसे इसे एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, वर्गमूल। वर्गमूल, वर्गमूल हम किसे कहते हैं, जिसकी घात 2 होती है। तो यानी कि हमारा क्या है, यहाँ पर 2 है, तो ये लिखा नहीं जाता, ये ऐसे ही होता है, लिखा नहीं जाता। और तीसरा अब आ जाइए हमारा तीसरा मूल, ये हमारा तीसरा मूल होता है। ठीक, इसे हम किस नाम से जानते हैं, घनमूल। घनमूल। ऐसे ही आगे चलिए, आगे आता है चौथा मूल। इसी प्रकार से पांचवा मूल, इसी प्रकार से 6वां मूल। ऐसे ही आगे चलता चला जाता है, कहां तक, n मूल तक, n मूल तक। तो ये हमारे क्या हो गए, करणी चिन्ह होगा, चिन्ह हो गई। तो अब यहां आ जाइए, संख्या। जब कोई संख्या किसी मूल चिन्ह के अंतर्गत लिखी जाती है, क्या कहलाती, इन दोनों के संयोग यानी मिलने से क्या बनती है भाई, करणी कहलाती है। तो हमारे इससे हम डेफिनेशन लिखते हैं। परिभाषा, परिभाषा। जब कोई संख्या या राशि किसी मूल चिन्ह के अंतर्गत लिखी जाती है, तो लिखी जाती है, लिख गई हमारी कोई संख्या है या राशि, ये हमारी किसी मूल चिन्ह के अंदर लिखी हुई है राशि, तो इन दोनों के संख्या तथा मूल चिन्ह के संयोग है, करणी कहलाती है। ठीक, ये हमारी हो गई, क्या हो गई, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। एक करणी, हमारा ये क्या है, करणी, ये हमारी क्या है, संख्या। तो ये क्या हो गया, ये करणी हो गई हमारी कंप्लीट। करणी कैसी होती है, करणीगत राशि। करणीगत राशि क्या होती है, ये हमारी पूरी डेफिनेशन हो गई करणीगत राशि की। और करणी चिन्ह, ये हमारे करणी चिन्ह हो गए। अब आ जाइए करणी का घातांक।
कड़ी का घातांक। कड़ी का घातांक, चलिए समझते हैं। घात यानी कि ए की पावर एम, तो इसमें हमारा यह आधार क्या है, ए है हमारा क्या, ए बराबर आधार, और एम क्या है हमारी घातांक, एम हमारी है क्या घात, यानी कि किसी आधार की घात को हम, किसी आधार की जो भी घात होती है उसे हम क्या कहते हैं, घातांक बोलते हैं। जैसे 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 कि हम जो है हमारा जो ये है हमारी कोई संख्या, यहां हमारी मूल n है, ठीक। ऐसी यहां पर 3a, 4 मूल, 4 मूल a, 5वां मूल a। तो इसे हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, ये हमारी करड़ी है, ये वाली करड़ी और मूल क्या हो जाएगा, हमारा आधार क्या रहेगा, सबका आधार एक ही रहेगा, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा आधार हो गया। जो हमने बताया था आधार क्या होता है हमारा, ये वाला ए होता है आधार। और भी संख्या अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जिसकी घात नहीं हो, जिसकी घात होगी वो हमारा आधार होगा, ठीक। तो इसमें हमारी घात कौन सी है, ये हमारी करड़ी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। ये n हमारी कहाँ आ जाएगी, बट्टे में आ जाएगी, तो ये हमारी क्या होगी, एक ही घात 1/n हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारी क्या होगी, घात हो गई। ये हमारा आधार हो गया। इसी प्रकार से आगे अगला वाला देखते हैं। ये हमारा आधार है, इसमें घात हमारी क्या हो जाएगी, 1/3। ये करड़ी और ये मूल चिन्ह हटकर क्या हो जाएगा, हमारी 1/3 हो जाएगी। तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारी घात हो गई। इसी प्रकार से अगला a की पावर 1/4, ये 4 है, यहाँ पर जितने ही मूल है वो 1/4 में आते चले जाएंगे। ये हमारा आधार है, ये हमारी घात है। इसी प्रकार से 5 है तो a की पावर 1/5 हो जाएगी। इसी प्रकार से डॉट 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 आगे तक चलता चला जाएगा। तो अब हम जो है कुछ करणी और घातांक के नियम समझकर आगे की प्रोसेस, आगे कुछ क्वेश्चन समझते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, कैसे आते हैं क्वेश्चन, ये देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। 64 तथा 81 को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलो करते हैं, 64 का फैक्टर कर लीजिए। 64 के हम फैक्टर करते हैं 2 से, सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 2, उससे हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब इसे घातांक के रूप में लिखना है, इसके एलसीएम निकालेंगे। तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 बार 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमारे फैक्टर कितने आए 2 के, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर आए। तो 6 जो गुणा 2 के फैक्टर गुणा के रूप में लिख लेने हैं। बराबर 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी हमारी। तो ये हमारा आधार हो गया, या आधार की हमारी घात हो गई, ठीक। अब ऐसे ही हम 81 का करते हैं। 81 को भी हम घातांक के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी 81 के एलसीएम लेकर फैक्टर कर लीजिए इसके। तो 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि इकाई का अंक इसका 1 है, 3 से कटेगी। 3 2 6, 3 7 21,
तीन नंग 27, तीन तिया 9, तीन एकम 3। तो हमारे 3 के फैक्टर कितने बने? 4 बने। 81 के फैक्टर कितने बने? जो 3 के रूप में 4 बने। तो उसे गुणा के फॉर्म में लिख लीजिए यहाँ पर, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 1 2 3 4 बराबर। तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी हमारी? 4। ये हमारा आधार हो गया, आधार की ये पावर होगी 4, तो ये हमारी घातांक के रूप में लिख गया। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम तो दूसरा क्वेश्चन है 27 तथा 216 किस प्राकृतिक संख्या का घन है? घन यानी कि क्यूब, क्यूब यानी कि किसी संख्या की पावर 3। तो चलो वही निकालते हैं, कौन सी संख्या की पावर 3 आएगी हमारी? 27। जिस प्रकार से हमने यहाँ करें, यहाँ पर भी इसके घन निकालो 27 की। 27 यानी घन यानी कि पावर 3 लानी है। तो ये 2 से कटेगा नहीं 27, तो 3 से काटते हैं। 3 ने 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हमारी ये जो है इसे गुणा के रूप में लिख लीजिए। 3 1 2 3 बराबर लगाया। तो 3 की पावर हमारी कितनी आएगी? 1 2 3 आएंगी। ये हमारा क्या हो गया? घन के रूप में लिख गया, क्योंकि ये बेस है, इसकी पावर क्यूब में आ गई, यानी कि 3 आ गई। इसी प्रकार से हम 2 से 16 को करते हैं। तो 216 का भी ऐसी फैक्टर कर लेंगे हम। ये किसका क्यों हो सकता है? 216 6 का हो सकता है, क्योंकि हमारे लास्ट में 6 ही आ रहा है। तो मैंने अंदाजा बोला है, 6 से हम करके देखते हैं। 6 3 18, 6 6 36, 6 6 36, 6 कम 6, हाँ 6 का ही है। कितने 6 है हमारे? 3। तो 3 और 6 को हम गुणा के फॉर्म में लिख लेते हैं। 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 6 की पावर हमारी कितनी आएगी? 3। तो ये हमारे क्या हो गया? घन के रूप में लिख गया। अब आगे हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा 5 की घात 5 है और इसमें ये भाग का चिन्ह लगा हुआ, और अगला है 5 की घात 3। चलो इसे सॉल्व कर दें। 5 की घात 5 भाग 5 की घात 3। तो इसे पहले हम बट्टे के रूप में लिख लेते हैं। इसे 5 का भाग ऐसे दे लो, चाहे 5 की घात 5 अपॉन 5 की घात 3, इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक, बराबर लगाओ। अब क्या करते हैं, जब हम कोई बट्टे के नीचे वाली संख्या, जब दोनों के क्या है? आधार सेम है, हमारे दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसकी घात ऊपर ले जाएंगे तो क्या किसमें चेंज हो जाएगी? माइनस में। अब ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस की होती है वो प्लस में हो जाती है हमारी घात। तो इसे ऊपर ले जाते हैं। 5 की घात 5 माइनस 3 बराबर। तो जब 3 ये माइनस किए हैं 3, ये प्लस किए, तो ये इन दोनों में से घटेंगे तो कितनी बचेगी? 5 की पावर 2 बराबर। इस 5 की पावर 2 का मतलब होता है हमारे 5 2 बार बराबर। तो 5 गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 25। ये हमारा एक सॉल्व हो गया, ये हो गया पूरा सॉल्व। अब हमारा क्या है? 29 की पावर 3 तथा 26 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, यानी पूरा हमें सॉल्व करना है। तो 29 की पावर 3 का मतलब होता है 29 गुणा 29 गुणा 29। अब हमें क्या? 29 का हमें टेबल तो मालूम, टेबल तो याद नहीं है, तो हम जो अपने देसी उससे करते हैं। 29
और 29 का हम इस तरीके से गुणा कर लेंगे। तो 9 ने 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, गुणा का साइन लगाया, दोनों में 18, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 1 4 और 8। अभी हमने इन दोनों का गुणा किया था। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो आया है 841, 841 में हम क्या करेंगे, इस बचे हुए 29 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 अट्ठे 72, 75 हो गई। 2 दूनी 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। अब इन सबको जोड़कर लिख देंगे। 9 8 3 4 2। हमारा कितना आ गया इसका आंसर, 24 38 9। हमारा एक मान निकल आया। अब हम इसी प्रकार से 26 का निकालेंगे। 26 का क्यू बराबर 26 भी इसी प्रकार से हम 3 बार लिख लेंगे। अब हमें 26 का टेबल तो याद नहीं है, इसी प्रकार से करते हैं हम 26 को। 26 26, 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 15, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 7 6। इस 26 का गुणा करने, इस 26 का इसमें गुणा करने पे हमारा कितना आया, 676 आया। अब 676 में इस 26 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। अलग कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं। 676 में हम 26 का हम गुणा करेंगे। 6 6 36, 6 7 42, 45, हासिल लगे 4, 6 6 36 और 4 40, 2 6 12, 2 7 14 और 1 15, 2 6 12 और 1 13। इन सबको जोड़ लीजिए। 6 7 5 7 1, तो कितना आ गया, 17,576। 17,576 देख लीजिए, फिर इन्हें साफ करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ 5वें क्वेश्चन में सरल कीजिए। तो इसे हम जब पहले को हम सरल करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले हम जो इसे 6 की घात 5 को इसके बट्टे के रूप में लिख लेते हैं। बराबर लगा 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 अपॉन 6 की घात 5 बराबर लगा है। यहाँ पर जब ये दोनों के आधार सेम हैं, तो जब गुणा में घातें क्या होती हैं, हमारी जुड़ती हैं। तो यहाँ पर 6 की घात कितनी हो जाएगी, 4 प्लस 2 अपॉन 6 की घात 5 बराबर ये कितनी होगी, 6 की घात 6 अपॉन 6 की घात 5। हमने क्या बताया था, हम जब दोनों के आधार सेम होंगे तब हमारी ये 6 की घात 5 जब ऊपर ले जाएंगे प्लस की, वो माइनस में हो जाएगी हमारी। तो चलो 6 की घात 6 पर माइनस का 5 बराबर कितना हो गया, 6 की घात 1, यानी कि हमारा 6 आ गया आंसर। एक का भी घात लिखी नहीं जाती है, वो खुद ही 1 है। ठीक, अब ये वाला सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या बताया था, गुणा में घातें क्या होती हैं, हमारी जुड़ती हैं। जब दोनों के बेस एक जैसे हों तब। 3 की पावर 7 प्लस 8, 3 की पावर 15। अब इसी प्रकार से आगे कर लीजिए। 3 की पावर 15 है, तो इस तरीके से लिख लीजिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा
3 डॉट 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 15 बार, फिर मल्टीप्लाई करके खुद सॉल्व कर लीजिए, तभी आ जाएगा समझ में। अब छठा क्वेश्चन देखिए, 125 को आधार 5 के घातीय संकेत में लिखिए, यानी कि ये हमारा आधार है, इसकी जगह 5 हो, घात कितनी आएगी वो हमें लिखनी है। तो 125 के पहले फैक्टर कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में 5 है इकाई अंक, 5 से ही कटेगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो 125 के कितने फैक्टर बने? 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इस कितने हैं? 5 की पावर 3। तो यानी कि हमारी 5 हमारा आ गया आधार, और इसकी घात ये संकेत में लिखना था, यानी घात हमारी 3 आ गई। तो ये यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, 14 गुणा ये 14 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारे कितने हैं? 14। 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि बराबर लगाकर 14 की पावर 6। ये हमारा जो क्या हो गया? आधार हो गया, इसकी घात हमारी 6 हो गई, क्योंकि 6 ही है 14 हमारे। जितने गुणा में 1 से नंबर हो उतनी हमारी घात लगती है। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, 144 को घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। चलो करते हैं। 144 बराबर, पहले तो इसके फैक्टर कर लीजिए एलसीएम लेकर। तो हम यहां ले लेते हैं 144 के फैक्टर। लास्ट का इकाई अंक 4 है, तो 2 से कट जाएगी हमारी। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। लास्ट का इकाई अंक 2 है, तो 2 तिया 6, 2 छीन 12। 2 से फिर काटा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर काटो, 2 ने 18। अब 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ 2 से कटते चले आए, अब यहाँ से 3 हो गए, तो यानी कि हमें 2 घात निकलेंगी इसकी। ठीक, तो किस तरीके से लिखना है? कितने हैं? 2 दोगे, 1 2 3 4, 4 हैं। 1 2 3 4 गुणा, अब 3 कितने हैं? 2। इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर कितनी होगी? 1 2 3 4, 4 गुणा 3 की पावर कितनी होगी हमारी? 3 की पावर 2। तो ये हमारे क्या हो गए? घातीय रूप में लिखते, क्योंकि ये घातीय रूप में लिखना, हमें आगे सॉल्व नहीं करना, इतना ही छोड़ देना ऐसे। चलिए उतार लीजिए। अब हम इसे साफ करते हैं, आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। 9वां क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 2 की घात 7 का मान कितना होगा? यानी 2 की घात 7। तो 2 की घात 7 ये आधार है हमारी, घात ये होगी 7 बराबर। तो इस 2 की घात 7 को हम कैसे लिख लेंगे? 2 हमारे 7 बार लिखे जाएंगे। 2 गुणा 1 2 3 4 5 6 7, 2 की घात 7। तो इसका मान पूछा गया है। तो हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ये हमारा मान निकल कर आ गया। अब इसी प्रकार से हम 10वां क्वेश्चन करते हैं। 4 गुणा 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2 का मान कितना होगा? तो ये हमारे इस पे लिखा हुआ है 4 गुणा, जब ये 5 की घात 2 लिखा हुआ था, 5 हमारे क्या होंगे? 2 बार। प्लस का साइन लगाएंगे। ये 5 ऐसे की ऐसे उतार देंगे, गुणा 4 की घात 2 है, तो यानी कि हमारे 4 2 बार लिखे जाएंगे। अब इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं, फिर इन संख्या को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 5 पंजे 25, 25 चौका
100 हो गया इसका। अब ये प्लस है, प्लस का प्लस लगाओ, 4 चौक 16, 16 पंजे 80 हो जाएगा, बराबर। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितनी निकलती है? 180। ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 0.05 की पावर क्या है? 3 का मान कितना होगा? तो इसी प्रकार से हम जो है 0.05 की पावर 3 बराबर 3 बार लिख लेते हैं गुणा में। 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05, ये 3 बार लिख गए हमारे। अब क्या करेंगे? 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यहां पर लिख लीजिए 125। अब जो है पॉइंट के ये पॉइंट के बाद कितने 2 अंक है? ये 2 अंक, ये भी 2 अंक, ये भी 2 अंक। तो हम जो है कितने हो गए? 6 अंक हो गए। 6 अंक के बाद हम पॉइंट लगाना है, तो हमारे 3 अंक हैं, 0 रहा, 1 2 3.0, ये हमारा इसका मान निकल आया। अब इसी प्रकार हम 12वां क्वेश्चन करते हैं। 3 की घात -2 और गुणा 3 की घात प्लस के 5, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, का मान कितना होगा? दोनों के बेस कैसे हैं? समान हैं, तो क्या होगा? गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो लिखिए 3 की घात -2 प्लस के 5। चूंकि ये हमारे यहाँ प्लस के है, ये माइनस के 2 हैं, जब प्लस के में से माइनस के 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारी घात? 3 की घात 3 बचेगी। तो 3 की घात का मतलब क्या हो गया? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि हमारा इसका मान आ गया हमारा 27। चलिए इसे उतार लीजिए। इसी प्रकार से आगे और क्वेश्चन करते हैं हम, इसे साफ कर रहे हैं। करणी √3, 5√11, 5√11, 9√7 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। √3 इसको हम घात के रूप में व्यक्त करेंगे। ये हमारा आधार है, तो आधार हमारा यहाँ आएगा। इसकी पावर इस रूट जब हटेगा तो 1 आ जाएगा ऊपर, अपॉन यहाँ हमारा क्या होता है? 2 लिखा होता है, जो छुपा होता है, तो 2 यहाँ आ जाएगा। ये हमारे घात के रूप में हो गई। अगला ऐसे ही 5√11 को घात के रूप में व्यक्त करना है, तो हमारा आधार क्या है? 11, तो 11 हमारा यहाँ पर आ गया। इस रूट जब हटेगा तो क्या आ जाएगा? 1, और ये 5 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर घात के रूप में आ जाएगा। तो 11 की घात कितनी है? 1/5। 3 की घात हमारी क्या है? 1/2। तो ऐसे ही आगे सॉल्व करना है। 9√7 बराबर, तो ये हमारा आधार है, यहाँ पर आ जाएगा 7, और इसकी घात लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये रूट हटाना होगा। जब रूट हटाएंगे तो 1 आ जाएगा ऊपर, और ये हमारी क्या है? 9वां मूल है, मूल हमारा 9 आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। इसी प्रकार हम 14वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? √2 की पावर n बराबर 32, तो n का मान ज्ञात करवाया था, यानी कि हमारा n का मान ज्ञात करवाया है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। 2 की पावर n बराबर 32। चलिए पहले हम जो है 32 के फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर 2 से 16 बार कटेंगे, 2 से 8 बार कटेंगे, 2 से 4 बार कटेंगे,
और 2 से ये 2 बार कटेंगे। तो हमारे 32 के फैक्टर कितने हो गए हमारे 4, यानी कि 2 2 के हमारे 4 हो गए। तो इस पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, ये तो अपने फैक्टर बाद में यूज होंगे, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हमारा ये आधार है 2 की पावर n ब्रैकेट में, तो जब ये हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 लिखा जाता है 1/2, इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 बराबर ये कितने हैं हमारे 32। और जब हम n को इस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, इसमें गुणा हो जाता है, इसमें गुणा में हो जाती है, दोनों घातें आपस में क्या हो जाती है गुणा में। तो 2 की पावर n गुणा 1/2, इस n को ऊपर हम ले जाएंगे क्या हो जाएगा n/2। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर n/2 बराबर इस 32 का मान हमारा कितना आया था, ये आया था 2 की पावर 4। आधार दोनों का सेम है तो क्या होगा, जब 2 के बराबर 2 है तो यानी कि हमारी क्या हो जाएगी n/2 बराबर 4, ये 4 है। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई थी, ये एक बार और कटेगा, यहाँ पर 5 आएगा, इसकी घात 2 की घात 5 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा 2 की घात 5 आएगा, यहाँ पर भी हमारे 2 की घात 5 आएगा। जब इस बराबर के उधर होती है हमारी कोई संख्या तो क्या होती है गुणा होती है उसमें, तो n बराबर हमारा क्या आ गया 10 आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं 15 से क्वेश्चन से आप समझ जाना। इसमें बोल रहा है हमारा मूल दिया हुआ है इसमें 3 3 की पावर x बराबर 81, तो x का मान ज्ञात करें। तो चलिए करते हैं, पहले 81 के हम क्या करते हैं फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर 3 दून 6 3 27 3 7 21 3 27 3 3 9 3 1 3, इसके फैक्टर कितने आ गए हमारे 3 की पावर 4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 की पावर x बराबर 81 बराबर 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। जब हम 3 की पावर x को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, जब इसे हटाएंगे मूल को तो 1/3 हो जाएगा। जब मूल हटेगा हमारा क्या हो जाएगा 1/3। जब x जो है ऊपर घात में जाएगी तो क्या हो जाती है गुणा में हो जाती है हमारी, तो x गुणा 1/3 बराबर ये कितना है हमारा 3 की पावर 4। इस x का ऊपर क्या हो जाएगा हमारा गुणा हो जाएगा 3 की पावर x/3 बराबर 3 की पावर 4। हमारे दोनों के आधार क्या हैं एक जैसे हैं, तो क्या होगा 3 के बराबर 3 है तो यानी कि x/3 के बराबर 4 हो जाएगा। x/3 के बराबर कितना हो जाएगा 4। जब ये इधर ये बराबर के इधर है तो जब नीचे की संख्या उधर ले जाते हैं गुणा में आती है, यानी कि x बराबर 3 चौक 12 आ जाएगा इसका मान। आगे क्वेश्चन 5 की घात 7 भाग का निशान 16 क्वेश्चन है। 5 की घात 7 भाग का निशान 5 की घात -2 का मान ज्ञात करें। चलिए करते हैं, पहले से हम जो बट्टे फॉर्म में लिख लेते हैं 5 की घात 7 अपॉन 5 की घात -2 बराबर, जब नीचे माइनस की है दोनों के आधार क्या है हमारे सेम है,
तो इस घात को जब ऊपर ले जाने के लिए क्या हो जाएगी, अभी हमारे माइनस की तो प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस की होती यहाँ पर तो माइनस की हो जाती। तो 5 की घात 7 माइनस के प्लस के 2, तो कितना हो गया 5 की घात 9। बराबर हमारी 5 की घात कितनी है 9, तो 5 हमारे कितने बार हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 अब इसी प्रकार से गुणा करके इसका सॉल्यूशन यहां लिख लेना। ठीक, अब डीएलएड के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे, जितने भी हैं। तो यहां पर अपनी क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।